साथियों, हिंदी ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है, हम अलंकार पढ़ रहे हैं और अलंकार के अंदर हमने ग्रेड फर्स्ट के जो अलंकार हैं वो सारे हमने पढ़ लिए। ग्रेड सेकंड के जो अलंकार हैं, सेकंड ग्रेड के अंदर आज ये 2 अलंकार पढ़ते ही हमारे सेकंड ग्रेड के अलंकार है वो भी पूरे हो जाएंगे। और फिर कॉलेज लेक्चरर के अंदर जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम है उसके अंदर 3 एग्ज़ाम बचेंगे, 3 जो है अलंकार बचेंगे। एक है अपनिहुति, एक है मानवीकरण और एक है अनुप्रास। ये 3 अलंकार बचेंगे, उसको अगले वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे और इसके साथ ही अलंकार वाला टॉपिक है वो भी आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर हम आज 2 अलंकारों के बारे में पढ़ेंगे। एक असंगति अलंकार है और दूसरा है जो हम अपना बच गया, कौन सा बच गया, एक अश्लेष, सियमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, असंगति, संदेह, एक मानवीकरण अलंकार। तो ये मानवीकरण जो अलंकार है, ये मानवीकरण अलंकार आपके कॉलेज लेक्चरर के अंदर भी है, इसलिए यहाँ से पढ़ लें ताकि कॉलेज लेक्चरर वाले के अंदर भी ये कवर हो जाएगा। चलिए, तो ज़्यादा समय खराब न करते हुए हम अलंकारों की जो सीरीज़ है उसको आगे बढ़ाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अभी थोड़ा सिलेबस है वो धीरे धीरे चला रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर है वो जो ग्रेड थर्ड है, ग्रेड सेकंड है, ग्रेड फर्स्ट है, उनके रिजल्ट्स आने वाले हैं, रिजल्ट कुछ आ भी रहे हैं। इस कारण से ज़्यादातर लोग हैं वो उस और बिजी हैं। जैसे इनके रिजल्ट कंप्लीट हो जाएंगे, विज्ञप्ति है वो भी जल्द आने वाली है। तो मेरा मानना है कि यहाँ से अब हम थोड़ा थोड़ा जो अपनी पढ़ाई है उसको गति प्रदान करें। चलिए देखते हैं अलंकारों को। असंगति अलंकार है, यानी कि संगति नहीं बैठती। अब संगति कैसी नहीं बैठती, यानी कि कार्य कहीं और होता है, कारण कहीं और होता है, उसका प्रभाव कहीं और होता है, वो असंगति अलंकार होता है। असंगति अलंकार से तात्पर्य है कारण व कार्य में संगति नहीं होना। और कारण और कार्य में संगति नहीं होने का तात्पर्य ये है कि कार्य होता कहीं पर है, उसका प्रभाव कहीं और होता है। ये मूल कारण, ये जो है उसका अर्थ है, अर्थार्थ है। जहाँ कारण कहीं और घटित हो और कार्य कहीं और संपन्न हो, वहाँ असंगति अलंकार होता है। उदाहरण से समझेंगे तब हमें पता चल जाएगा इसके अंदर असंगति अलंकार क्यों है। यानी कि ये मोटा मोटी ये कहा जाए तो हमारे मारवाड़ी में एक कहावत चलती है कि कुत्ता की राड़ धनिया पर पड़ी। यानी कि कुत्ते हैं वो लड़ाई करते हैं, पालतू मान लीजिए किसी के 2 कुत्ते हैं वो लड़ाई कर रहे हैं, और उनकी लड़ाई की एवज के अंदर उनके जो मालिक हैं वो लड़ रहे हैं। यानी कि कुत्तों की लड़ाई का प्रभाव है कुत्तों पर न पड़ के किसके ऊपर पड़ा, उनके मालिकों पर। कुछ ऐसा ही ये अलंकार है। सीथी ले 10 खंड गयो पर गयो है बेचारो समुद्र बांध्यो। यानी कि सीता को कौन लेके गया, रावण लेके गया। लेकिन देखिए, सीता को रावण लेके गया तो प्रभाव यहाँ पर पड़ना चाहिए था, लेकिन पड़ किस पर रहा है, समुद्र के ऊपर। लेकिन समुद्र है वो बेचारा बिना मतलब का ही उसको बांध दिया गया। यानी कि भगवान राम है जब वहाँ से निकले थे, समुद्र के अंदर से रास्ता ले रहे थे, उस समय में उन्होंने समुद्र को बांधने की कोशिश की। कहने का तात्पर्य है ये कि प्रभाव है, कार्य कहीं और है, उसका प्रभाव कहीं और पड़ रहा है। एक उदाहरण और देखते हैं हम। ये उदाहरण काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर आता है। दर्ग उर्जत टूटत कुटुंब जूरत चतुर संग प्रीति प्रति गांठी दुर्जन हिये दई नई रीति। यानी कि दर्ग उर्जत, यानी कि जब नायक और नायिका में प्रेम की अनुभूति होती है, वो प्रेम जब उनके अंदर बीच में स्थापित होता है तब क्या होता है, टूटत कुटुंब। यानी कि देखिए कार्य यहाँ पर हो रहा है, नायक और नायिका में प्रेम है जो है बढ़ रहा है, और उसके कारण से उनके घर वाले कुटुंब है वो टूट जाते हैं, उनके अंदर वैमनस्य आ जाता है। यानी कि कहने का आशय है कि प्रभाव, कार्य कहीं और हो रहा है और उसका प्रभाव है वो कहीं और हो रहा है। तो ये असंगति अलंकार है वो होता है। इसके बाद में दूसरा मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार बहुत सीधा सीधा सा अलंकार है। मानवीकरण अलंकार के अंदर प्रकृति को या जड़ वस्तुओं को मनुष्य की भांति कार्य करते हुए दिखाया जाता है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जहाँ अमानवीय पदार्थों या जड़ वस्तुओं पर मानव सुलभ चेष्टाओं का आरोप कर दिया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। अमानवीय यानी कि जो मनुष्य नहीं है, पदार्थ हो, चाहे कोई जंतु हो, जीव जंतु हो, जड़ वस्तुओं पर, यानी कि जैसे जड़ वस्तुएं कौन सी होती हैं, निर्जीव वस्तुएं जिसको हम कह सकते हैं,
उसके अंदर मानव सुलभ चेष्टा यानी कि मनुष्य की जैसी क्रियाकलाप होते हैं, क्रियाविधि होती है, तो वैसा ही प्रभाव यहाँ पर दिखाया जाता है या आरोप कर दिया जाता है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। बहुत सीधा सीधा सा है। कहने का आशय यहाँ पर है कि जड़ वस्तुएं हैं, कोई अन्य अमानवीय पदार्थ हैं, उनको मनुष्य की भांति कार्य करते हुए दिखाया जाए तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मैं एक उदाहरण आपको बताऊं, जैसे मैं ये कहूं कि आज तो हवा है, वो ऐसे लग रहा है जैसे नहाकर चल रही है। अब हवा नहाती थोड़ी है, लेकिन उसको मनुष्य की भांति कार्य करते हुए दिखाया जाए, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण 2 हैं, उससे पता चल जाएगा। फूल हंसे कलियाँ मुस्काई। अब फूल हंसते थोड़ी हैं, मनुष्य की भांति कार्य करते हुए कलियाँ मुस्काई यानी कि कलियों को मुस्कुराते हुए मनुष्य की भांति दिखाया गया है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। जगी वनस्पति अलसाई, ये अलसाई हुई वनस्पति है वो जग गई, जागृत हो गई। मुख धोती शीतल जल से, अब मुख थोड़ी धोती है वो, यानी कि कहने का तात्पर्य कहीं न कहीं यह है कि मनुष्य की भांति इनको कार्य, मुँह धोने का कार्य, ये जो कार्य हैं वो मनुष्य करता है, ये नहीं प्रकृतिगत जो चीज़ें होती हैं वो अन्य वो चीज़ें नहीं करती, तो उनको मनुष्य की भांति क्रियाकलाप करते हुए दिखाया गया है। तो ये 2 अलंकार थे। इसी के साथ में आपके ग्रेड सेकंड के अलंकार है वो कंप्लीट है, वो हो गए हैं। 11 कुल अलंकार थे। ग्रेड फर्स्ट के अंदर कुल 7 अलंकार थे, 9 अलंकार थे शायद, और फिर उसके बाद में कॉलेज लेक्चर है उसके अंदर 11 और प्लस 3 अलंकार और बच जाते हैं, 14 अलंकार टोटल हैं वो हैं। वो अगले वीडियो के अंदर 3 अलंकार बचे उनको हम पूरा कर लेंगे। इसी के साथ अलंकार वाला टॉपिक आपका पूरा हो जाएगा। इसके बाद में हम छंद को शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आज चैनल को सब्सक्राइब है वो अवश्य करें। मैं धीरे धीरे पूरा सिलेबस है आपको करवा दूंगा।